इंसिडेंस ऑफ ब्रो प्रेजेंटेशन 5 सेंटीमीटर डायलेटेड इन फीटल डिस्ट्रेस। तो ऐसे पेशेंट्स में हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। मल्टीग्रेडा 7 सेंटीमीटर डायलेटेड डिक्रीज वेरिएबिलिटी ऑन सीटीजी ARM डन showing lack of meconium strain FBS pH 7.23 वाट विल यू कंटिन्यूस सीटीजी मॉनिटरिंग करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि सीटीजी खराब हो रही है फिर हम देखेंगे आगे, ठीक है। और FBS pH 7 बॉर्डर लाइन है, नॉर्मल ग्रेटर देन 20 होनी चाहिए। अगर लेस देन 20 है तो फिर इसके ग्रेविडा थर्ड पेरा टू प्रेम ग्रेविडा बेबी विद मेंटल रिटार्डेशन एट 40 वीक्स gestation now was IgM positive है, IgG positive है, Virubel IgG positive है। The next step is amniocentesis. The IgM positive suggests recent infection and need amniocentesis at greater than 20 to 18 to 20 weeks for CME to confirm fetal infection before counseling about termination। रबिलाजी ओनली इम्यूनिटी है, तो बेल टर्मिनेशन से पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट का एमनियोसेंटेसिस करेंगे, फिर हम टीओपी के लिए काउंसलिंग करेंगे। पेशेंट प्रेजेंटेड विद पॉलीहाइड्रोमिनस अल्ट्रासाउंड शो हाइड्रोक्सीपिटल काजेस वुड बी डिपेंड ऑन ऑप्शंस। या जो है ना, पेशेंट विद पॉलीहाइड्रोमिनस 14 हाइड्रोक्सीपिटल काजेस वुड बी एक्सेप्ट। काजेस ऑफ हाइड्रोक्स एक इम्यून होते हैं और आरएच नेगेटिव एनालिसिस नॉन इम्यून जो होते हैं लाइक पार्वो साइटोमेगालोवायरस सिफिलिस कार्डियक क्रोमोसोमल एनीमिया थैलेसीमिया, ठीक है। ऑल एक्सेप्ट 28 वीक प्रेग्नेंट विद IUGR, हाउ विल यू कंफर्म अल्ट्रासाउंड पे IUGR कंफर्म होगी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, एंटीनेटल रीनल बायोप्सी पोस्टपोन टिल आफ्टर डिलीवरी, हम उस सूरत में पोस्टपोन करेंगे। प्रोटीन यूरिया जो है, प्रोटीन यूरिया एंड नॉन एक्लेम्टिक पेशेंट विद नॉर्मल रीनल प्रोटीन यूरिया एंड नॉन एक्लेम्टिक पेशेंट विद नॉर्मल रीनल फंक्शन। मतलब पेशेंट का एक्लेम्शिया का इश्यू नहीं है, प्रोटीन यूरिया पेशेंट का जो है, पेशेंट को प्रोटीन यूरिया आ रहा है लेकिन न प्रेक्लेम्शिया का इश्यू है न एक्लेम्शिया का इश्यू है, ठीक है। पर उसके रीनल फंक्शंस भी नॉर्मल और आ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को ना हम पोस्टपोन कर देंगे, डिलीवरी के बाद करेंगे। क्योंकि biopsy is risky in pregnancy if renal function is stable and no hypertension, defer till postpartum if rapidly deteriorating, do biopsy even in pregnancy, during hysterectomy avoid ureter, observe at retroperitoneal area, pet can be detected by uterine artery Doppler, patient has vaginal discharge multiple times, scream and series given but not subside, chlamydia, what features of ultrasonography, accessory cardiac defect, lung hypoplasia, grade of 4 para 3 previous 3 male babies augmented with 5 units testosterone after a little time. Patient complain of severe abdominal pain per vaginal bleeding, BP 70-40 and uterus strains and fetal heart sounds absent या uterine rupture है, ठीक है। अनबुक पेशेंट है 32 वीक विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ HB7 ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, टर्नर सिंड्रोम शॉर्ट हाइट प्यूबिक हेयर इंक्रीज गोनेडोट्रोफिन व्हाट विल इट्स कॉम्प्लिकेशन, ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है। इसमें जो है ना टर्नर सिंड्रोम में कार्डियक एनामलीज भी होती हैं और हाइपोथायराइड भी होता है। मल्टीग्रेविडा ट्रांसवर्स लाई मल्टीग्रेविडा है और ट्रांसवर्स लाई है, मल्टीग्रेविडा ट्रांसवर्स लाई हम इसे भी करेंगे पहले। जॉइंट पेन एलोपेशिया रिकरेंट एबॉर्शन ये SLE है, ठीक है। जॉइंट पेन एलोपेशिया रिकरेंट एबॉर्शन गोल्ड इंटॉलरेंस SLE classic trade recurrent miscarriage and एप्ला hypothyroidism cold intolerance second post of day 105 and duration discoloration ये हेमेटोमा है। वजन इंटरमिटेंट रिपलिंग अगर कंटिन्यूस है तो फिस्टुला, इंटरमिटेंट है तो जीनियस स्ट्रेस इनकंटिनेंस है, ठीक है। 30 ईयर ओल्ड स्कूल टीचर मेनोरेजिया प्लस वजाइनल डिस्चार्ज ये DMP है। इसमें जो है ना इसमें मायरीना अच्छी है, गुड होती है, ठीक है। मायरीना न्यूनेटल इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वजाइना GPS से, ठीक है। न्यूनेटल इन्फेक्शन है वजाइना से, मेटरनल वजाइना से ये GPS हो सकता है। हेपी का पेशेंट जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है, इसको ICU में रखते हैं और इसमें फर्मिनेट हेपेटिक फेलियर होती है और हाई इसमें जो है ना हाई हाई मोर्टेलिटी होती है, फर्मिनेट हेपेटिक फेलियर होता है, इसमें हाई मोर्टेलिटी होती है, फर्मिनेट हेपेटिक फेलियर होता है। एनकेफेलोपैथी इसमें हाई मोर्टेलिटी होगी, फर्मिनेट हेपेटिक फेलियर होगा, एनकेफेलोपैथी होगी। इस पेशेंट्स को ICU में रखते हैं, ट्रीटमेंट सपोर्टिव है, मोर्टेलिटी अप टू 20 to 30% इन थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। अब बेटर देन इन्वेस्टिगेशन एंड कंप्लीट एबॉर्शन में होगी सिंगल कोराइड प्लेक्स से ऐसे 20 वीक्स पे रिएश्योर कर देंगे।
ग्रेड 5 पेरा 4 है सडन कंप्लेन ऑफ पेन एंड ब्लीडिंग है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो ये प्लासेंटल एब्रप्शन है, कंसील्ड एब्रप्शन हो रही है। 38 वीक विद कंप्लेन ऑफ डिक्रीज फीटो मेटरनल फीटल मूवमेंट, सीटीजी करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंड्यूस एबॉर्शन ऑफ 1 ईयर बैक, क्रोनिक लोअर एब्डोमिनल पेन, ट्यूबोवियन मास है, ऐसे पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक देंगे। हिस्ट्री ऑफ इंड्यूस एबॉर्शन बायलेटरल ट्यूबोवियन मास, पीआईडी ट्यूबोवियन एब्सेस, फर्स्ट लाइन इन ब्रोलेक्टेटम एंटीबायोटिक। आईसीडी क्या है? प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन करेगा। कॉपर आईसीडी स्पर्मिसाइडल इफेक्ट होता है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, लिवर एर्गेस्ट्रोल आईसीडी, thicken cervical mucus and thin endometrium, heavy menstrual, heavy uterine dysfunction, uterine bleeding, HB less than 7 watt to give fresh blood, best factor है। 41 week bishop 2 है, prostaglandin centrodrip started late deceleration, every 96 centimeter pen stops and toe goes stepwise, centrodrip started late deceleration, go stepwise late deceleration, urine tocolysis on oxytocin, stop oxytocin first, give oxygen left lateral eye tocolysis, नॉन रीअश्योरिंग। हाइपरेमेसिस में यूरिन की टोन हम करेंगे। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आईयूजीआर होगा। पेशेंट प्रेजेंट है 38 वीक विथ बीपी 140/90, प्रोटीन यूरिया प्लस ब्रीचेट ब्रिम एसीवी करेंगे। प्रोग्नोसिस ऑफ मदर प्लस फीटस, प्रीएक्लेम्शिया के क्रेटिनिन होता है। इन पेशेंट विथ प्रीएक्लेम्शिया एनेस्थेसिस्ट रिक्वायर विच पैरामीटर बिफोर स्पाइनल CBC, maximum association of DIC with which one of the following? Of preeclampsia, a patient present with normal vaginal delivery with episiotomy, a patient present with normal vaginal with is unable to white urine due to painful episiotomy. Patient present with 10 weeks gestation, RBS investigation should be done for diagnosis OGTT. Patient present with history of two preterm birth in this pregnancy will be 30 to 40%. A patient presented with active phase of labor 5 centimeter with mento posterior face presentation with mento posterior chin, posterior can't deliver vagina, require emergency mento posterior want to rotate. ऊपर हमने पढ़ा था रोटेट होगा, ठीक है। A baby delivered not carried yet a cord, a baby delivered not carried yet cord is still attached to the placenta, head down of the baby. Patient to para 2 now present with history of burst condom, live-in orchestrol देंगे। A young couple of 25 year married since 16 month, diagnosis infertility, IVF करेंगे। Patient history of headache, IV hydration, most common anomaly in recurrent miscarriage, Robinson translocation, patient pregnant, फर्स्ट स्टेप है मैग्नीशियम सल्फेट फर्स्ट हो या बीसीआर में, लेकिन फर्स्ट उसके बाद है तो मैग्नीशियम होगा। 41 बिशप 2 प्रोस्टाग्लैंडिन, पेरा 2 30 ईयर ओल्ड विद यूवी प्रोलेप्स एक्रोस्टेरोपेक्सी है। स्टेशन +1 नाइट ऑसिपिटो ओब्लिक वैक्यूम लगा देंगे। 30 ईयर ओल्ड विद मेनोरेजिया डिसमेनोरिया 14 वीक, इरेगुलर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? टीवीएस है। What should be used for after coming of age? Camberlin Farsip or Piper Farsip. Patient has a amenorrhea for 8 weeks of on bleeding investigation. Beta HCG patient at 11 weeks with mild PV bleeding. Investigation of choice TVS. ये मायरीना का था कि बार बार एक तो मतलब क्वेश्चन आए ना, सेम क्वेश्चन थे और दोनों में जो है ना प्रवचन डिस्चार्ज और मेन्योरिया था, तो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन कौन सी है? तो बेस्ट मायरीना है। मैंने दोबारा सर्च किया था, ठीक है। पेशेंट इन एक्टिव फेस लेबर 5 सेंटीमीटर मेंटो पोस्टीरियर, देखें ये सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया, तो वेट करेंगे। ऊपर लिखा हुआ था इमरजेंसी एलिसिस, नहीं वेट करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो फिर हम जो है ना सीजर करेंगे। साइकिल इंटरकोर्स ऑन 28 साइकिल इंटरकोर्स ऑन 26 केम आफ्टर 2 days ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इसको तो हम इमरजेंसी कंट्रासेप्शन दे देंगे। 30 ईयर ओल्ड पेशेंट विद 3rd-degree यूवी प्रोलेप्स बेस्ट मैनेजमेंट सिलिंग ऑपरेशन। 30 ईयर ओल्ड पेशेंट विद 3rd-degree यूवी प्रोलेप्स बेस्ट मैनेजमेंट सिलिंग ऑपरेशन। 3rd-degree prolapse uterine preservation, single sling colposecropexy measures for elderly, a family complete, so sling operation करेंगे। 30 ईयर ओल्ड 3rd-degree यूवी प्रोलेप्स बेस्ट मैनेजमेंट सिलिंग ऑपरेशन। यंग 30 विद 3rd-degree प्रोलेप्स से यूटाइन प्रिजर्वेशन है, सिलिंग मतलब कॉल्पोसेक्रोपेक्सी करेंगे ऐसे पेशेंट में, ठीक है। हाइपरेमेसिस में जो है फर्स्ट लाइन प्रोमिथाजीन है, विच कंजाइटल यूट्रस काज मिसकैरेज सेप्टेट है, रीनल चेंजेस इन पीआईएच, फिब्रिन डिपोजिशन होगी, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू ऐसे एक्टिव हेपेटाइटिस होगी,
क्योंकि जो है ना ये जो है ना कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर में, एक्टिव लिवर में, माइग्रेन में, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में, डायबिटीज में, हाइपरटेंशन में, ठीक है। रिकरेंट हर्पीज है 20 to 22 वीक्स। तो बच्चे की हम आइज देखेंगे, कोरियोनिटिनाइटिस देखेंगे उसमें, ग्रेडा थर्ड पेरा टू प्रीवियस वन सी सेक्शन वी बेक भी आए तो उसमें जो है ना इंड्यूस करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ आफ्टर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। व्हाट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन? हेमरेज हो सकता है, ब्रीच इन पेल्विस से, ब्रीच इन पेल्विस, ब्रीच इन पेल्विस विद इरिटेबल यूट्रस, डिस्टेनेस एंड टोकोलाइसिस। ऐसे पेशेंट को हम डिस्टेनेस करेंगे और टोकोलाइसिस देंगे।